हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बेटा लास्ट टाइम एक्सरसाइज जैसा कि आप जानते हैं 2.4 पढ़ रहे थे और उसमें हमने तकरीबन 8 तक के क्वेश्चंस करे थे होमवर्क के साथ। तो आई होप आप लोगों ने आसान सा ही होमवर्क का निपटा लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 से आज स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। तो बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है और 10 है वो मैं करवाऊंगा, बाकी जो 2 बचेंगे बेटा वो आप करेंगे। और मुझे पता है ये एक्सरसाइज आसान है, आप कर लेंगे और हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट ने कर भी लिया हो। तो लिहाजा ये मेरा फ़िलहाल फ़र्ज़ है, मेरी ड्यूटी है। तो मैं आपको ये 2 सवाल आज और मतलब मैं डायरेक्ट 2.4 छोड़ूंगा नहीं, पहले मैं आपको इसके 2 सवाल या कम से कम करवाऊंगा। जो भी बचते हैं 1-2 वो आप फिर कर लेना। तो इस तरह हमारी एक्सरसाइज क्या हो जाएगी कंप्लीट। और फिर आज ही हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.5 पर, थोड़ा सा उसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझेंगे। देन उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज 2.5 को अगर टाइम मिला तो स्टार्ट करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीक हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए, जैसा कि अब हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या चल रहा था। सिंप्लीफाई तो पता ही है आपको, ठीक है, सिंप्लीफाई चल रहा था। और सवाल मेरे पास आ रहा है 18, उस पर x4 y की पावर मेरे पास 3 z पे स्क्वायर मज़ीद मेरे पास नीचे डिवाइड हो रहा है 6ab स्क्वायर, जबकि c की पावर मेरे पास आई थिंक 5 है, ठीक। और उसकी होल पावर मुझे नज़र आ रही है क्यूब 3, सही है, ठीक है भाई। ऐसा हो रहा है हमारे पास, इसमें ये सवाल दिया गया। अब क्या करें इसके अंदर देखो भाई, सबसे पहली बात ये होती है कि अगर वो ब्रैकेट सॉल्व हो रहा है तो हम ब्रैकेट को सॉल्व बेटा करते हैं। लेकिन मसला ये है कि मुझे यहाँ पर ब्रैकेट सॉल्व होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ए और बी या एक्स और वाई के मामले में ऊपर नीचे बेसिस सेम नहीं है। लेकिन सिर्फ एक चीज़ इसके अंदर सॉल्व हो रही है, वो है आपके पास 6 के टेबल में 18 आता है, तो लिहाजा 6 से 18 क्या हो सकता है, कैंसिल, उसको हम कैंसिल करेंगे, ठीक है। लेकिन पहला स्टेप हमारा आपको पता ही है, सबसे फेवरेट सवाल को एज उतारेंगे ताकि स्टेप बड़े हों। वैसे ही छोटे छोटे सवाल होते हैं, x4 y³ z स्क्वायर अपॉन मेरे पास 6ab स्क्वायर c5 और उसकी होल पावर क्यूब मेरे पास, ऐसा ही है। अब क्या करेंगे, हमारे पास कि ये 18 है और उसके नीचे मेरे पास 6 है। चलो एक स्टेप में फिर ऐसे ही उतारता हूँ, ठीक है। बाकी क्या है मेरे पास, x4 y³ z स्क्वायर और इसके अलावा 6ab स्क्वायर c5 और वही बात होल पावर क्यूब। मैं यहाँ पे ये स्टेप क्यों उतार रहा हूँ, क्योंकि मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ 6 से अब मैं 18 क्या कर रहा हूँ, कैंसिल 3 टाइम्स, क्योंकि 6 टेबल में 18 आता है कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। अब जो चीज़ मेरे पास बचेगी, ज़्यादा मैं स्टेप ना लेते हुए तमाम चीज़ों पे ये पावर्स क्या कर दूंगा, अप्लाई। जैसे मेरे पास क्या बचा 3, तो बेटा इस 3 पर भी ये पावर अप्लाई होगी, क्या, क्यूब, ये 3 पावर होल पावर जो है सब पे अप्लाई होगी। और x4 जो था उस पर पहले से पावर x4 है, लेकिन इसकी जब पावर आएगी तो पावर पे जब भी पावर आती है ब्रैकेट में लिख के दिखाना ज़रूरी होता है, 3 पावर आ जाएगी। इसी तरह y का जो क्यूब है मेरे पास, उस पर भी मेरे पास यही पावर हो जाएगी 3, और जो मेरे पास z का स्क्वायर है उस पर भी मेरे पास पावर क्या आ जाएगी, 3, सही है। तो ये हमारे पास तकरीबन सब पे पावर क्या हो गई, अप्लाई। बेटा इसी तरह मेरे पास यहाँ पे भी होगा, a पे भी मेरे पास पावर क्या आएगी, 3, b का स्क्वायर है उस पर भी पावर मेरे पास 3 आएगी, और c की पावर 5 पे भी मेरे पास पावर कितनी आएगी, 3, यानी तमाम क्वांटिटीज़ पर पावर अप्लाई हो जाएगी। क्या करता और मैं, बेसिस तो सेम थी नहीं के अंदर लॉ लगा देता, सब डिफरेंट था, तो अब सब पे पावर अप्लाई करनी पड़ी। अब आ गई है पावर पे पावर, और पावर से पावर जहाँ है वहाँ मल्टीप्लाई होगी। मगर आपको पता होना चाहिए 3 का क्यूब क्या होता है। 3 का क्यूब हमारे पास होता है 27, इतना तो पता है ना। 3 के क्यूब का मतलब फिर से डिफाइन करना पड़ेगा, 3 अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई होता है, 3 बार। तो और 3 का क्यूब 3 3 9, 9 3 क्या होगा, 27। चलो ये इसका जो 27 आ गया, इसका क्या आएगा मेरे पास, x की पावर 4 3 क्या हो जाएगी मेरे पास 12, ठीक। यहाँ पे y की पावर 3 3 क्या हो जाएगी मेरे पास 9, और z 2 पे पावर 3 है, 2 3 6, जबकि डिवाइडेड बाय में मेरे पास आ रहा है a³
कोई पावर ही नहीं थी अंदर तो ए क्यूब होगा, लेकिन पावर अंदर है और पावर पे पावर है तो 2 3 बी की पावर क्या बनेगी 6 और z की पावर इसी तरह 5 3 आती हुई नज़र आ रही है 15। इससे आगे मैं सॉल्व नहीं कर सकता, लिहाजा ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी हमने 9 देखा है, इसी तरह एक क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अच्छा, तो मैं चाह रहा हूँ 10 आप करें, आसान नहीं क्योंकि 10 ना। 11 में सिर्फ क्या करना होगा मैं आपको बता देता हूँ। 11 में पावर देखें आप, बुक अगर आपके पास अभी होनी चाहिए, -5 पावर है। उस -5 को पॉजिटिव करने के लिए वैल्यू को पलट देना, x y z ऊपर चले जाएगा और जो दूसरी क्वांटिटी है ऊपर वाली वो नीचे आ जाएगी, फिर सब पे पावर क्या कर देना अप्लाई। तो 11 भी आप करोगे, तो 10 और 11 आप करो, 12 में करवा रहा हूँ। ठीक है, 12 करवा रहा हूँ लास्ट। तो क्वेश्चन नंबर 12 कुछ इस तरह नज़र आ रहा है मुझे बुक के लिहाज से। 12 है, फिर उसके बाद m4 n क्यूब और p पे कोई पावर स्क्वायर। ठीक है, उसके अलावा डिवाइडेड बाय में 6m स्क्वायर n स्क्वायर p, जबकि उसकी होल पावर मेरे पास स्क्वायर। सही है, अब क्या करेंगे भाई, वही बात है, पहला स्टेप मैं एज इट इज उतार देता हूँ। 12 m4 n क्यूब p स्क्वायर अपॉन 6 m स्क्वायर n स्क्वायर p और उसकी होल पावर मेरे पास क्या नज़र आ रही है भाई स्क्वायर। सही है, ऐसे ही देखो भाई, पावर नेगेटिव भी नहीं है पॉजिटिव है तो पलटने की ज़रूरत ही नहीं है। और पहली बात, अब यहाँ पर ये एक मिसाल है कि यहाँ पे ब्रैकेट से यानी ब्रैकेट के अंदर ऊपर नीचे आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इनकी बेटा बेसिस क्या हो रही हैं सेम। अगर आप देखो तो ऊपर नीचे m है और ऊपर नीचे n है, इसी तरह ऊपर नीचे p है, मतलब इसका ये बनता है कि बेसिस क्या है सेम। जब बेस सेम होती है तो बेस को एक करते हैं और नीचे वाली पावर ऊपर जाके क्या होती है माइनस। यही नहीं, सिर्फ बेस का लॉ नहीं लग रहा डिवाइड वाला, बल्कि एक और लॉ यहाँ पर एक और काम हो रहा है, वो ये हो रहा है कि 6 से 12 भी कैंसिल होगा। ठीक है, तो ये सब इसी स्टेप में नहीं कर देना है, इसी में नहीं घुस जाना है हमने। सबसे पहले हमने एक स्टेप उतारना है, उसमें दिखाएंगे क्या करें। 12 m4 n क्यूब p स्क्वायर अपॉन 6 m स्क्वायर n स्क्वायर p, यही सवाल है ना भाई, और फिर स्क्वायर। अब इसमें करना है जो करना है भाई। देखो भाई, सबसे पहली बात तो यही वही है कि 6 जब 12 को कैंसिल करेगा तो 3 टाइम्स आता है, 6 2 आता है भाई। ठीक है, 6 2 12। ठीक है, अब हमारे पास जो चीज़ बच रही है काम करते हैं उसको लिख लेते हैं, और अगर स्टेप बचाना चाहते हैं तो अभी से ही लॉ लगा दें। m ऊपर भी है और नीचे भी है, बेस को एक कर ले, नीचे वाली पावर ऊपर वाली पावर में से जाके माइनस होगी, m पे भी लॉ लगेगा, n पे भी लगेगा और p पे भी। तो लगा देते हैं अभी, जैसे कि ऊपर 2 बचा है, m 1 हो चुका है लॉ के मुताबिक, पहले से पावर 4 थी, नीचे वाला 2 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। पहले से n पे क्यूब था, नीचे वाला 2 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। पहले से पावर p स्क्वायर थी, कुछ नहीं है, पावर 1 है, नज़र नहीं आती, लेकिन ऊपर जाके अब माइनस हो जाएगा 1। ऐसे ही लॉ लगता है, और होल पावर अभी भी स्क्वायर मौजूद है, तो ये हो जाएगा 2m 4 माइनस 2 m स्क्वायर 3 माइनस 2 n पे पावर 1 नज़र नहीं आती और p, जबकि उसकी होल पावर मेरे पास का स्क्वायर। अच्छा जी, अब क्या करें, अब तो कुछ भी सेम बेस नहीं है, तो ये स्क्वायर पावर सब पे अब क्या हो जाएगी मेरे पास अप्लाई हो जाएगी। जैसे कि इसका मतलब ये बनता है कि 2 पे भी स्क्वायर अप्लाई होगा, इस वाले m के स्क्वायर पे भी स्क्वायर अप्लाई होगा, n और p पे कोई पावर नहीं है, मगर उसका जो अपना पावर है वो तो आएगी ना, होल पावर सब पे स्क्वायर आए। फाइनली सॉल्व होके बनेगा 2 का स्क्वायर 4, m स्क्वायर पे स्क्वायर है, 2 2 पावर से पावर मल्टीप्लाई 4 यानी m की पावर 4। ठीक है, n स्क्वायर और p स्क्वायर, ये इसका
क्या हो जाएगा मेरे पास आंसर हो जाएगा। सही है। तो मैं अब इस एक्सरसाइज को वाइंड अप कर रहा हूँ होमवर्क देने के साथ साथ। आपका क्वेश्चन नंबर 10 और 11 होमवर्क है, ठीक है। इसका अब आज की क्लास के लिहाज से 10 और 11 आपने खुद ट्राई करना है। ये आपका होमवर्क जा रहा है, नोट कर लें इस बात, 10 और 11। तो अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे अब, यानी कि एक्सरसाइज 2.5 के लिए कुछ बातें हमने थियोरेटिकली समझनी होंगी। एक कॉन्सेप्ट समझना होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल साइन, ठीक है ना। रेडिकल फंक्शन या रेडिकल साइन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। पहली चीज़ ये पता होना चाहिए रेडिकल साइन क्या है। एंड स्क्वायर रूट के साइन को भी रेडिकल साइन बोलते हैं, ठीक है। क्यूब रूट को भी रेडिकल बोल सकते हैं। इस टाइप का जो साइन होता है इसको हम रेडिकल साइन बोलते हैं ना, ठीक है ना। तो इसकी जो बुक में हेडिंग है, ठीक है, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल एंड स्क्वायर रूट। कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल्स एंड स्क्वायर रूट हेडिंग है फिलहाल। इसमें समझना क्या है वो बात करते हैं। ठीक है, अभी आपने ये हेडिंग दे दी है। देखो भाई, इसमें जो कॉन्सेप्ट हमें बेसिकली यहाँ समझा रहा है वो सिर्फ इतना समझा रहा है कि ये जो स्क्वायर रूट का साइन है, सबसे पहले ये समझो, और इसके अंदर एक क्वांटिटी है पी। अब एक बात, इसमें तो ये स्क्वायर रूट है ना बेटा, इसको बोलते हैं रेडिकल साइन, और ये जो पी इसके अंदर मौजूद है इसको रेडिकेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडिकेंड। रेडिकल साइन के अंदर जो भी चीज़ इन्वॉल्व हो जाए वो रेडिकेंड है। और एक और बात फिर मैं बता ही दूँ, अगर उसके इधर कोई नंबर आ गया 3 या 4 या 5, उसको इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडेक्स। एक बात तो ये नोट कर लो सबसे पहले कि इंडेक्स क्या है, रेडिकेंड क्या है और रेडिकल साइन क्या है। रेडिकल साइन स्क्वायर रूट का साइन है इस टाइप का, उसके अंदर जो भी क्वांटिटी आ रही है वो रेडिकेंड है, और जो ऊपर जो भी पावर यहाँ नज़र आ रही है तो वो क्या है? इंडेक्स है। अब सुनो भाई, इंडेक्स जो होता है वो कभी भी स्क्वायर रूट का नहीं बताया जाता। मिसाल के तौर पर स्क्वायर रूट है और यहाँ पी लिखा हुआ है। अब यहाँ 3 नहीं है, 3 होगा तो शो होगा, इसको क्यूब रूट भी बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर ये यहाँ पे 4 आ जाए तो इसको फोर्थ रूट नहीं बोलते, मतलब इसको बस नाम हमने जो अभी आप बेसिक पढ़ोगे वो आप सिर्फ स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पढ़ोगे, फोर्थ रूट बोला नहीं जा रहा इसको, है तो वही चीज़, ठीक है। यहाँ कुछ भी इंडेक्स हो सकता है, लेकिन बात ये है कि इंडेक्स हमेशा जो आपके पास शो होना, क्या बोल रहा हूँ, शो होना, नज़र आना जो शुरू होता है वो 3 के बाद से होता है, यानी 3 से ही शुरू होता है, ठीक है। 2 से शुरू नहीं होता। 3 भी शो होगा, क्यूब रूट है, ठीक है। 4 भी शो होगा, 5 भी शो होगा, अब जो भी है सब शो होगा। लेकिन अगर कुछ नहीं है आपके पास तो ये स्क्वायर रूट है। अब स्क्वायर रूट क्या होता है मैं उसको डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। देखो भाई, अगर मैं इस रेडिकल साइन को ख़त्म करूँ, इस रेडिकल साइन का मतलब क्या है? इस रेडिकल साइन का मतलब है पावर। लेकिन ये पावर सिंपल पावर नहीं है, ये फ्रैक्शन वाली पावर है। यानी अगर मैं इस स्क्वायर रूट के साइन को हटाऊं तो मेरे पास p की जो पावर होगी वो मेरे पास क्या होगी? 1/2। क्या होगी? 1/2 हो जाएगी। यानी स्क्वायर रूट को मैंने हटाया तो उसकी अपनी रियल स्क्वायर रूट की जो पावर है वो क्या है? मेरे पास हाफ, ठीक है। अब या तो ये साइन लिख दो या ये साइन डाल दो, मतलब या तो ये वैल्यू लिख दो पावर की या ये साइन डाल दो, बात क्या होती है? एक ही होती है। अगर किसी ने p पर अंडर रूट लिखा हुआ है तो भी मतलब इसका p की पावर हाफ है, मगर ये साइन है। लेकिन अगर वो साइन हटाकर पावर लिखना चाहता है तो मतलब वही हाफ है। यानी कि खुद स्क्वायर रूट की अपनी पावर जो होती है वो क्या होती है? हाफ होती है। ये काम किसका कर रहा होता है? स्क्वायर रूट हाफ का काम कर रहा होता है पावर में, ठीक है। तो अगर आप रूट हटाना चाहते हो तो याद रखो पावर उस पर क्या आएगी? हाफ आएगी, सही है। इसी तरह यहाँ कोई इंडेक्स शो नहीं होगा। इंडेक्स शो कहाँ से होना शुरू होता है?
क्या बताया अभी मैंने, 3, 4, 5 कुछ भी आ जाए, फिर वो क्या होगा, इंडेक्स होगा। ये याद रखना। अब अगर यहाँ पे 3 है, चलो दूसरी एग्जाम्पल बनाते हैं। ये अंडर रूट क्यू है, इस पे 3 है, अब पावर क्या होगी बताओ। कुछ नहीं था तो हाफ था ना, अब 3 है तो हाफ थोड़ी होगा, क्या होगा 1/3। अगर यहाँ पर मेरे पास मिसाल के तौर पे 5 है और पावर यहाँ पे मेरे पास 4 नज़र आ रही है, तो क्या पावर होगी, मतलब मैं ये साइन ख़त्म करना चाहता हूँ रेडिकल का, पावर क्या लिखूँगा हटाकर 1/4, यानी जो भी यहाँ पे चीज़ नज़र आ रही है वो 1 करके पावर में आएगी, और अगर कुछ नहीं आता तो वो स्क्वायर रूट है, उसकी पावर हाफ होती है, याद रखना। उस वक्त इंडेक्स नज़र नहीं आता, इंडेक्स हमेशा 3 से नज़र आना शुरू होता है। ठीक है, तो ये बातें आई होप आपको समझ में आ रही होंगी अभी। अब एक और बात इसके अंदर मैं करता हूँ ज़रा आगे, वो ये कि हमारे पास इसके कुछ रूल्स हैं, जैसे कि लॉस के मुताबिक अगर एक ही रूट पर ए बी आ जाए, दो बेसिस डिफरेंट हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं, एक ही रूट के अंदर ए बी आ जाए, दो बेसिस डिफरेंट है, उन पर एक स्क्वायर रूट है, और वो दोनों क्वांटिटी, दोनों डिफरेंट बेसिस ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो रही है बेटा, प्लस नहीं होनी चाहिए, माइनस नहीं होनी चाहिए, मल्टीप्लाई या डिवाइड के लिए लॉ है। तो ये आपके पास स्क्वायर रूट इंडिविजुअली ए पे भी आ सकता है और बी पे भी आ सकता है। अब स्क्वायर रूट ही नहीं, कोई भी रेडिकल साइन इंडेक्स के साथ चले, चाहे यहाँ पे 3 हो 5 हो, कुछ भी इंडेक्स नज़र आ रहा हो, ये लॉ है कि अगर वो दो डिफरेंट बेसिस के होल पर है तो वो हमारे पास इंडिविजुअली आ सकता है दोनों पर। इसका मैं प्रूफ कैसे दूँ भाई, प्रूफ ऐसे है कि ए बी की होल पावर क्या है, अगर मैं ये रेडिकल साइन ख़त्म कर दूं तो पावर तो बताऊंगा ना, रेडिकल की पावर क्या होगी स्क्वायर रूट में हाफ। अब ये लॉ है, आपने लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट पढ़ा था कि अगर ए बी की पावर n हो तो ए पे भी n आता है, बी पे भी n आता है। उसी लॉ के मुताबिक ये हाफ पावर ए पे भी आएगी और बी पे भी आएगी इंडिविजुअली। बात तो वही पड़ गई ना, हाफ का मतलब रूट होता है, समझ में आ रही है बात। तो ये लॉ वही चीज़ है, ठीक है ना, समझाने के लिए। ये पहला पॉइंट हो गया इसका। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट मल्टीप्लाई के लिए, दूसरा पॉइंट आपके पास डिवाइड के लिए। इसी तरह दो क्वांटिटी आपस में डिवाइड हो रही थी, अंडर रूट ए अपॉन बी तो डिफरेंट बेसिस थी, डिवाइड हो रही थी, ऊपर रेडिकल साइन था, तो लॉ के मुताबिक वही कि रूट ए पे भी आएगा और रूट बी पे भी आएगा। ये इसका दूसरा पॉइंट है। इसको भी मैं ऐसे ही समझा सकता हूँ, वही बात है कि ए अपॉन बी पर अगर रूट का मतलब हाफ पावर है स्क्वायर रूट का, तो वही लॉ के मुताबिक पावर ए पे भी हाफ आएगी और बी पे भी हाफ का मतलब बेटा वही स्क्वायर रूट है। जो आपने लॉ पढ़ा ये उससे रिलेटिव तो हो रहा है, बस फ़र्क क्या है, पावर हाफ को छुपाकर उसका साइन यूज़ कर रहे हैं जो कि स्क्वायर रूट है। और ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ स्क्वायर रूट के लिए, ये क्यूब रूट के लिए भी हो सकता है, कोई भी इंडेक्स हो उसके साथ ये बात हो सकती है, यहाँ पे यही लॉ अप्लाई होगा। लेकिन याद रहे ये लॉ एप्लीकेबल सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए है, प्लस माइनस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। यानी अगर कोई बोले सर अंडर रूट ए प्लस बी आ रहा है, तो ये रूट ए पर भी है और ये रूट बी पे भी है, तो ये रॉन्ग है। ये प्लस माइनस के लिए एप्लीकेबल बिल्कुल भी नहीं है, सही है, ये याद रखिएगा। ये सिर्फ मल्टीप्लाई या दो क्वांटिटी डिवाइड हो रही है उनके लिए एप्लीकेबल है। चलिए, तो आई होप ये बातें कुछ समझ में आ रही होंगी। एक पॉइंट और डिस्कस करना चाहता हूँ, वो क्या है, वो ये कि अगर कहीं पे लिखा हो 3 अंडर रूट ए प्लस 2 अंडर रूट ए, अब ये आप बोलोगे सर ये तो इंडेक्स है 3 और ये 2 इंडेक्स, नहीं भाई ये इंडेक्स नहीं है इस वक्त, ये इसका समझ लो कोफिशिएंट है। यानी ये आपको क्वांटिटी बता रहा है कि अंडर रूट ए जो है वो है कितने, अंडर रूट ए 3 है यहाँ, और यहाँ अंडर रूट ए कितने 2। देखो जो इंडेक्स होगा वो हमेशा मैं इस तरह बनाऊंगा, बहुत छोटा सा ये इंडेक्स होगा, लेकिन अगर मैं इसके बड़ा सा बराबर में 3 बना रहा हूँ तो फिर वो इंडेक्स नहीं है, वो क्वांटिटी बता रहा है कि अंडर रूट ए 3 है। इस बात में ख्याल रखना, दोनों बातों में फ़र्क है, ठीक है। अभी 3 रूट ए में अगर 2 रूट ए प्लस करूँ तो क्या आएगा,
इसका आंसर कैसे मिलेगा? वैसे जैसे मैं आपसे बोलूँ यार मेरे पास 3 अंडे और एक जगह 2 अंडे हैं, दोनों को ऐड करो कितने अंडे बन जाएंगे? आप बोलोगे यार 5 अंडे हो जाएंगे, ठीक है ना? अंडे का फंडा समझा रहा हूँ, समझ लो बात। तो 3 अंडर रूट ए और अगर 2 अंडर रूट ए अगर आप ऐड करोगे तो कितने अंडर रूट ए बनेंगे? 5 अंडर रूट ए। लेकिन इसको हम थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। जैसे जो चीज़ हमने सीखा इतना तो आपने 8 क्लास में मैथ्स पढ़ा है, प्लस से पहले या साइन से पहले या साइन के बाद जो चीज़ सेम होती है उसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ से कॉमन निकालूँ अंडर रूट ए, ज़रूरी नहीं कॉमन पहले लिखे, कॉमन बाद भी लिख सकते हैं, यानी रूट ए दोनों में से कॉमन बाहर निकाल लिया तो 3 में 2 प्लस हो जाएगा, कितना बनेगा? 5 रूट ए। और अगर ऐसे भी बात समझ में नहीं आती तो बहुत आसान सी बात यही है कि भाई 3 रूट ए में 2 रूट ए प्लस करें तो उनकी क्वांटिटी कितनी हो गई? 5 रूट है, सही है। लेकिन ये इसके लिए तो वैलिड है। अगर ये ऐसा होता 3 रूट ए प्लस 2 रूट बी तो भाई फिर नहीं हो सकता ये, क्योंकि उनकी जो बेसिस है जो जिससे ये ऐड हो रहे हैं वो क्वांटिटी ही सेम नहीं है, तो ऐड कैसे होगा? सही है। मिसाल के तौर पे अब इसकी एग्जाम्पल कैसे दें? आपके पास एक जगह 3 अंडे रखे हुए हैं और दूसरी जगह आपके पास 2 फर्श कर लो सामने चिकन खड़ी हुई है, सही है। मैं आपसे बोलता हूँ उसको ऐड कर लो, ठीक है। तो आप बोलोगे यार ये अंडे 5 हो जाएंगे, नहीं, आप बोलोगे भाई क्वांटिटी सेम नहीं है जिसको मैं ऐड कर रहा हूँ। भाई अभी अंडे फिलहाल इस वक्त जो क्वांटिटी मैं ऐड कर रहा हूँ अंडे से मुर्गी का क्या ताल्लुक है? कैसे 5 बोल दूंगा मैं उसको, ठीक है। तो भाई जब 3 अंडे एक जगह रखें और जब 2 अंडे एक जगह रखें तभी आप सेम चीज़ को देखकर बोलोगे कि ये ऐड होती है, डिफरेंट चीज़ को देखकर थोड़ी बोलोगे ये ऐड होती है, ऐसा थोड़ी हो सकता। वही वाली बात कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ हो गई, तो ये एडिंग वेडिंग नहीं हो सकती। अच्छा, ये लॉ एडिंग के लिए भी वैलिड है और सब्ट्रैक्टिंग के लिए भी वैलिड है, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर जब डिफरेंट हो जाएंगे तो वैलिड नहीं है। अब ये माइनस के लिए भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है, जो ऐसा चाहूँ। तो ये 3 तो बेसिक बातें थी जो मुझे बतानी थी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको एक्सरसाइज 2.5 बताऊँगा, लेकिन एक छोटी सी बात है, हम कैसे जानते हैं कि 4 का रूट 2 निकलता है? अब ये स्क्वायर रूट अगर आपको डायरेक्ट याद हो जाए ना, जैसे आपने सिंपल स्क्वायर याद कर रहे हैं, पिछली क्लास में मैंने स्क्वायर क्यूब लिखवाए थे, स्क्वायर रूट भी डायरेक्ट याद होना चाहिए। स्क्वायर रूट के बारे में मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ, जो जिसका स्क्वायर होता है वो ही उसी का स्क्वायर रूट होता है। जो जिसका स्क्वायर होता है वही उसका स्क्वायर रूट होता है। क्या बोल रहा हूँ? जो जिसका स्क्वायर होता है वही उसी का रूट होता है। मिसाल के तौर पर 2 का स्क्वायर 4 है तो 4 का रूट 2 है। 3 का स्क्वायर 9 होता है तो 9 का रूट 3 है। 4 का स्क्वायर 16 होता है तो 16 का रूट 4 है। 5 का स्क्वायर 25 है तो 25 का रूट 5 है। मतलब जो जिसका स्क्वायर है उसी का रूट वापसी वही नंबर निकलता है। इस बात का क्या प्रूफ है कि 4 का रूट 2 होगा? उस चीज़ को एक ज़रा हम देख लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या प्रूफ करते हैं, देखते हैं 4 का रूट 2 कैसे। देखो भाई ये सब बातें क्यों बताई थी, ये पावर रूट की हाफ होती है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा मुझे पता है 4 2 का स्क्वायर होता है, ये तो पता है ना। अगर मैं 4 का एलसीएम ले लूँ तो 2 के लिए 4 का बात है 2 जा, फिर 2 के लिए 2 का बात है 1 जा, तो पता लग रहा है 2 2 जा क्या होता है 4। 2 के कितने पावर है 1 1, बेसिस सेम पावर ऐड करूँगा ना 2 का स्क्वायर बनेगा। इससे पता ये लग रहा है कि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, सही है। तो मैं 4 की रिप्लेसमेंट में 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। देखो 4 की रिप्लेसमेंट में मैंने 2 का स्क्वायर लिखाया और ये स्क्वायर रूट आया। अब मैं बोलूँगा स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, मगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ। रूट की अपनी पावर क्या होती है अभी बताई थी मैंने, हाफ होती है, कुछ इंडेक्स नहीं है तो। और अब पावर पे क्या है, पावर याद रहे, पावर से पावर क्या होती है, कैंसिल नहीं बोलना, पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है पहले। तो 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा 1/2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर मुझे 2 आता हुआ नज़र आ रहा है। तो आई होप ये बातें कुछ समझ में आ रही होंगी। इसी टाइप की हम चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.5 में करेंगे। अब तक के लिए हम इतना ही रखते हैं बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। और होमवर्क कर लिएगा।